नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आज का टॉपिक है इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट। ठीक है, ऑर्बिटल रॉकेट। अब ये क्या है, इसका नाम क्या है? तो मतलब भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो पहली बात है कि इसका नाम है विक्रम। ठीक है, विक्रम फर्स्ट। इसका नाम क्या है? विक्रम फर्स्ट। ठीक है, विक्रम फर्स्ट पहला रॉकेट। अब आता है क्वेश्चन कि भाई विक्रम फर्स्ट को बनाया किसने? विक्रम फर्स्ट को बनाया किसने? तो इस कंपनी का नाम है, जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है? तो इस प्राइवेट कंपनी का नाम है स्काई रूट। स्काई रूट्स। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने क्या किया कि विक्रम फर्स्ट यानी पहला रॉकेट है, ऑर्बिटल रॉकेट है, जो किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया। ठीक है, अब आता है कि इस प्राइवेट कंपनी ने बनाया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है भाई? तो हेड क्वार्टर पड़ता है हैदराबाद में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद यानी तेलंगाना में। ठीक है, अब आता है कि इसका अनावरण यानी उद्घाटन किसने किया? यानी इसका अनावरण किसने किया? ठीक है, अनावरण तो किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ठीक है, यानी मोदी साहब ने इसका अनावरण किया। यानी ही इज ऑल्सो, ठीक है, ही इज ऑल्सो इन गार्डेड स्काई रूट स्पेस इन्फिनिटी कैंपस इन हैदराबाद। यानी इन्होंने एक और उद्घाटन किया। क्या उद्घाटन किया? कहाँ पे किया? तो इन्फिनिटी कैंपस बोलता है, इन्फिनिटी कैंपस। इन्फिनिटी कैंपस। इन्फिनिटी कैंपस कहाँ पड़ता है भाई? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में इन्फिनिटी कैंपस हैदराबाद में स्काई रूट एयर स्पेस का जो कंपनी है, उसका जो रॉकेट बना था विक्रम वन, उसका उद्घाटन किया। ठीक है, यहाँ तक समझ गया आप? यानी मैंने क्या पढ़ा है? मैंने बताया कि इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट बना है, उस रॉकेट का नाम है विक्रम वन। अब ये प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, उसने बनाया है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में है। इसका अनावरण यानी उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इन्फिनिटी कैंपस ऑफ हैदराबाद में। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इसका उद्घाटन हो गया, ठीक है, हैदराबाद में। अब क्वेश्चन आता है कि भाई किस प्रकार का है, यानी टाइप्स। पहली बात है कि बना है विक्रम फर्स्ट, किस प्रकार का है? तो पहला टाइप्स अगर इसको देखा जाए तो प्राइवेटली डेवलपमेंट किया गया है, यानी प्राइवेट कंपनी ने इसको डेवलप किया है। यानी प्राइवेटली डेवलप किया गया। ठीक है, डेवलपमेंट किया गया। इसका वेट कितना है? तो लगभग 300 किलोग्राम। ठीक है, 300 किलोग्राम। और ये कहाँ भेजा गया है? LEO। LEO का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट यानी अर्थ से कितना? अर्थ से लगभग 500,000 किलोमीटर ऊपर तक। ठीक है, इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि 300 किलोग्राम का है। ठीक है, इसका वजन है। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजा गया है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक? अब आता है कि इसका स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर यानी बनावट, यानी स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है? अब आता है कि ये जो बना है ना, ऑल कार्बन फाइबर बॉडी से बना है। यानी ये बना कैसे? ऑल कार्बन
कार्बन फाइबर बॉडी से बना है, फाइबर बॉडी से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हाई स्ट्रेंथ दिया गया, लो वेट है, यानी इसमें क्या है, हाई स्ट्रेंथ दिया गया है, स्ट्रेंथ है, और क्या है, लो वेट है, वेट है, यानी वजन कितना है इसका, कम है, यानी हल्का है, सिंपल बात है, ये क्या है, हल्का है, समझ गए ना, लो वेट है, समझ गए, लो वेट है, ठीक है। अब आता है कि विक्रम फर्स्ट जो है वो किसके नाम पर रखा गया, तो विक्रम फर्स्ट यानी विक्रम साराभाई जो थे, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है भारत के, उनके नाम पर रखा गया, विक्रम साराभाई जो है, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो भारत का है, उनके जनक है, जिन्होंने शुरू किया था, उनके नाम पर रखा गया है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं कि दुनिया में भाई कुछ और भी है प्राइवेट कंपनी, उसने भी कुछ ना कुछ जो रॉकेट्स है वो भेजे, जैसे इंडिया में भारत में क्या है, विक्रम वन स्काई रूट कंपनी ने भेजा है। अब एक और कंपनी आता है जिसका नाम है इलेक्टोरल, इलेक्टोरल, ठीक है, इलेक्टोरल, ठीक है, यानी इलेक्टोरल क्या है, तो इलेक्टोरल एक टाइप का रॉकेट है, ठीक है, इसको भेजा किसने है, जिसका है न्यूजीलैंड, ठीक है, अब प्लस यूएसए मिलकर के, ठीक है, न्यूजीलैंड प्लस यूएसए, समझ गए, न्यूजीलैंड अब प्लस यूएसए दोनों मिलकर के बनाया है, ठीक है। अब आता है कि ये जो कंपनी है, सॉरी, ये जो रॉकेट जो भेजा गया है, तो इस कंपनी का नाम क्या है, तो रॉकेट लैब, रॉकेट लैब, और ये भी क्या है, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया, समझ गए, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ध्यान रखना, विक्रम पहला इंडिया का है, और इलेक्टोरल कहाँ के, न्यूजीलैंड और यूएसए दोनों मिलकर बनाया है, किस कंपनी ने बनाया, रॉकेट लैब ने, और लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है, ठीक है। अब आता है कि दूसरा क्या है, दूसरा है फाल्कन, फाल्कन 9, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है फाल्कन 9। पहली बात है कि फाल्कन 9 जो है ये प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट है। अब आता है कि दुनिया का सबसे फेमस है फाल्कन 9, किसका है भाई, यूएसए का है, यूएसए का है। किसने बनाया है, बनाया किसने है, तो स्पेस एक्स ने, स्पेस एक्स ने, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, वो प्राइवेट ही कंपनी है, किसकी है भाई, तो आपको पता होगा, स्पेस एक्स एलन मस्क का है, एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क उनकी कंपनी है। और जो फाल्कन 9 जो भेजा गया एलन मस्क का कंपनी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या है कि हाई लिफ्ट रीजनेबल लॉन्चर रीयूजेबल किया गया है, यानी हाई वाला है, इसमें लो वाला नहीं है, हाई वाला, यानी हाई, यानी हम बोल सकते हैं इसमें क्या है, हाई लिफ्ट, या ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वजन लेके जा रहा है, तो इसको बोल सकते हैं हेवी वाला, हेवी लिफ्ट, ठीक है, हेवी लिफ्ट है, ज़्यादा वजन वाला है। अब क्या है, रीयूजेबल है, यानी हम बोल सकते हैं रीयूजेबल है, रीयूजेबल किया गया, ठीक है, लॉन्चर है, यहाँ तक समझ गए। एलन मस्क की कंपनी है, और फाल्कन 9 है, यूएसए का है, सबसे फेमस है, प्राइवेट कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, मालिक कौन है, एलन मस्क, ठीक है। और इसमें क्या है कि एंड टू एंड डेवलपमेंट किया गया, टेस्टिंग करना, मल्टीपल पर मंथ ऑर्बिट एक रॉकेट बनाएगा। ध्यान रखना कि जो भारत का विक्रम है ना, विक्रम, विक्रम पहला फर्स्ट, ये 12 महीना में, 12 मंथ में
12 रॉकेट बनाएगा, यानी हर एक महीना एक एक रॉकेट। ठीक है। और इनके सपोर्ट में यानी फाउंडर में अगर देखा जाए तो कौन थे हैं कि फाउंडर में, तो एक इनका नाम, एक इंजीनियर जो है पवन चंदन। ठीक है, पवन चंदन। ठीक है। अब प्लस भरत ढाका, भरत ढाका। ये क्या थे? इसरो के पूर्व साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन लोगों ने बनाया है। समझ गए यहाँ तक? इसरो के पूर्व साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने बनाया है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आज का ये पहला न्यूज़ था। ठीक है, स्पेस एक्स और रॉकेट के बारे में बताया, विक्रम भारत का पहला, ये आज का पहला न्यूज़ है। समझ गए? अब आता है कि दूसरा, सेकंड वाला में आता है। तो सेकंड में क्या है भाई? तो सेकंड में आता है कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग हुआ है। दूसरा न्यूज देखते हैं। दूसरा अगर न्यूज है तो चाणक्य, ठीक है, चाणक्य डिफेंस डायलॉग, चाणक्य डिफेंस डिफेंस डायलॉग। चाणक्य डिफेंस डायलॉग जो 2025 का, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का। समझ गए यहां तक? अब इसमें क्या है कि ये तीसरा है, यानी थर्ड एडिशन है। थर्ड एडिशन है, थर्ड एडिशन है। समझ गया? तीसरा एडिशन है। किसके थ्रू किया जाता है? तो आर्मी के थ्रू किया जाता है। भारतीय जो इंडियन आर्मी है उनके थ्रू स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, चाणक्य ध्यान रखना, पूछ देगा कि एयरफोर्स का, नेवी का, तीनों का कंबाइन है तो किसी का नहीं है, ध्यान रखना। ये भारतीय आर्मी द्वारा किया जाता है। अब इसका आता है क्वेश्चन, इसका थीम क्या है? तो थीम अगर पूछेगा तो इसका है रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म। थीम इसका है रिफॉर्म, रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म। क्लियर? यानी इसी को बोलेंगे सशक्ति सुरक्षा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं सशक्त सुरक्षा और विकसित भारत। इसका थीम क्या है? सशक्त, सशक्त, सशक्त सुरक्षा। ठीक है, सशक्त सुरक्षा, सशक्त सुरक्षा और AUR और विकसित, विकसित भारत, विकसित भारत, सशक्त सुरक्षा और विकसित भारत। समझ गए ना? सशक्त सुरक्षा और विकसित भारत। यहां तक क्लियर हो गया? यानी इसका थीम है। अब आता है कि इसके चीफ कौन है भाई? चीफ, चीफ कौन है? तो इसके चीफ है जनरल, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के चीफ है, जनरल। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब की पॉइंट इसमें क्या है? तो फोर स्प्रिंग बोर्ड फॉर द मिलिट्री, यानी इसमें क्या है कि मेन पॉइंट जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलिट्री के लिए दिया गया है, यानी फोर स्प्रिंग बोर्ड फॉर मिलिट्री, यानी भारतीय सेना को, भारतीय सेना को क्या किया गया है? मॉडर्नाइज करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए ये सब स्टार्ट किया गया है। यानी 3 फेज प्लान दिया गया है इसके अकॉर्डिंग। अब आता है कि फोर स्प्रिंग बोर्ड फॉर मिलिट्री के लिए क्या होता है? यानी हम बोल सकते हैं कि फोर स्प्रिंग बोर्ड फॉर मिलिट्री, यानी फोर स्प्रिंग बोर्ड
फॉर मिलिट्री, फॉर मिलिट्री, मिलिट्री, ठीक है। यानी 4 पॉइंट मिलिट्री के लिए दिया गया है। पहला बताया गया इस पॉइंट में सेल्फ रिलायंस होना है, यानी सेल्फ रिलायंस होना है। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी स्वनिर्भरता, खुद पे डिपेंड, यानी आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना है। दूसरा बताया गया है इनोवेशन करना है, इनोवेशन, खुद पे डिपेंड रहो, इनोवेशन करो, ठीक है, यानी नवाचार। इनोवेशन का मतलब होता है अनुसंधान करना, अनुसंधान, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा बताया गया कि एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन, सिंपल बात है, अनुकूलन, अनुकूलन, यानी कहीं से अगर टेक्नोलॉजी अच्छा मिलता है तो उसको एडॉप्ट करो। अगर डेवलप करना है तो आत्मनिर्भर होना ठीक है, इनोवेशन करो, लेकिन कहीं से अगर नया टेक्नोलॉजी मिलता है तो उसको एडॉप्ट करो। और चौथा कंडीशन क्या है, इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण, एकीकरण, यानी जितने भी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, कोस्टल गार्ड है, इस सब को एकीकरण करना है, सब एक रहना है, समझ गए। तो ये चाणक्य डिफेंस डायलॉग में यही बात किया गया। पहला क्वेश्चन पूछ देगा कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग किसके किसके बीच में होता है, तो 99% चांस है कि पूछ देगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है, तो भारत और सिंगापुर के बीच में हो रहा है, इस टाइप के। बट ये कुछ नहीं, वो सब गलत है। क्या है, चाणक्य डिफेंस डायलॉग जो है वो इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है, समझ गए। और ये तीसरा एडिशन है, यहां तक समझ गए। और इसका मेन मोटिव क्या है भाई, मेन मोटिव है कि 2047 तक भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करना, आधुनिकरण करना, यानी डेवलपमेंट करना भारतीय सेना को 2047 तक, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आते हैं अगला जो है आज का जो न्यूज है, वो अगला न्यूज क्या है भाई, तो अगला जो न्यूज है वो आता है कि एशिया पावर इंडेक्स, तीसरा न्यूज आज का, एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स, समझ गए, एशिया पावर इंडेक्स की बात हो रही है। अब आता है कि एशिया पावर इंडेक्स है, यानी एशिया के अंदर टॉप पावर वाले कंट्री कौन है। तो एशिया पावर इंडेक्स में अगर देखा जाए, एशिया पावर इंडेक्स में तो पहला कंट्री कौन है भाई, इसका कहने का मतलब है कि एशिया कंटिनेंट जो है, आपको पता है ना कि पूरे वर्ल्ड में कितने कंटिनेंट है, वो तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो एशिया सबसे लार्जेस्ट है, लगभग 60% पॉपुलेशन एशिया में है, 46 से 47 कंट्री एशिया का, और सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन तो है ही, ठीक है, लेकिन गरीबी भी सबसे ज्यादा अफ्रीका के बाद एशिया में, समझ गए। तो एशिया कंटिनेंट में, यानी इस एरिया में सबसे ज्यादा जिसका पावर है, उस कंट्री का नाम है यूएसए। यूएसए नंबर 1 पे है। यूएसए का लगभग 80 पॉइंट मिला आउट ऑफ 100 में। दूसरा जो एशिया पावर है वो अपना चाइना, पड़ोसी। और तीसरा जो पावर है वो मिला है इंडिया को। यानी बोल सकते हैं कि भारत का प्रोग्रेस हुआ है एशिया पावर में। आप 2024 का डाटा उठा के देखो तो भारत का पोजीशन 4th था, 25 में इंडिया 1 पावर बढ़ा है। यानी अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि भाई एशिया का पावर ठीक है बढ़ा है, आउट ऑफ 100 में कितना पॉइंट मिला है, आउट ऑफ 100 में कितना पॉइंट मिला है, तो आप बोलना कि 40 मिला आउट ऑफ 100 में।
40 पॉइंट मिला है। अब पाकिस्तान अपना एक पड़ोसी है जिसको मतलब पाकिस्तान है, उसका जो पॉइंट मिला है पाकिस्तान का, अब आता है कि पाकिस्तान का कितना मिला है। तो पहली बात है कि पाकिस्तान पोजीशन 16 पे है और उसका पॉइंट मिला है 14.5 आउट ऑफ 100 में। समझ सकते, फिर भी उड़ता रहता है। समझ गए ना? ठीक है। अब आता है कि एशिया पावर इंडेक्स कौन रिलीज करता है। मेन क्वेश्चन तो ये आता है ना, एशिया पावर इंडेक्स कौन रिलीज करता है। तो रिलीज्ड बाई यानी जारी करता बोलते हैं ना, जारी करता। जारी करता कौन है? तो एशिया पावर इंडेक्स जारी करता कौन है? तो लोवी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का। लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का वो जारी करता है। समझ गए? अब आता है कब से जारी करता है, तो 2018 से जारी कर रहा है लोवी इंस्टीट्यूट। ठीक है, लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का है, वो जारी करता है। समझ गए ना? यहां तक समझ गए? पहले मैंने क्या बताया, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का पोजीशन 3 है। पहला यूएसए है, फिर चाइना है, फिर भारत है। पाकिस्तान का पोजीशन 16वां है। भारत का कितना पॉइंट मिला आउट ऑफ 100 में, तो 40। ठीक है। कौन जारी करता है, तो मैंने बताया कि जारी करता ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट है, लोवी इंस्टीट्यूट, वो जारी करता है। अब आता है कि इसमें इंडिकेटर कितने होते हैं, किस आधार पर किया जाता है। तो इंडिकेटर अगर बोला जाए 131 इंडिकेटर होते हैं, 131, यानी 131 इंडिकेटर को प्रयोग करके इसको किया जाता है। इसमें भौतिक क्षमताओं का संयोजन किया जाता है, कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक रेजुलेंस, मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं प्रभाव संकेतन, यानी कूटनीति, सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है, लचीलापन क्या है, भविष्य के संसाधन क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिकेटर, डिप्लोमेसी, कल्चर, इन्फ्लुएंस, रेजिलेंस, फैक्टर ऑफ रिसोर्सेस, इस टाइप की इसमें इंडिकेटर को यूज किया जाता है। समझ गया? तो इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछेगा, एशिया पावर इंडेक्स पूछेगा कौन सा कंट्री है, तो भारत का पहला टॉप पे क्या है, तो यूएसए है। दूसरा कौन है, तो दूसरा है चाइना, तीसरा भारत का है। ठीक है। पूछेगा किस कौन जारी करता है, तो लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जारी किया जाता है। कितना इंडिकेटर यूज किया जाता है, तो 131 इंडिकेटर यूज किया जाता है। यहां तक समझ गए? अब आते हैं कि अगला, आज का चौथा जो है, आज का जो फोर्थ है न्यूज है, वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ आज का जो न्यूज है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का शहरीकरण की बात हो रही है, यानी पूरी दुनिया में शहरीकरण बढ़ रहा है। आपको पता है ना, शहरीकरण बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आता है कि इसको कौन करता है, तो जारीकर्ता का नाम क्या है, यानी बोल सकते हैं रिलीज बाई। कौन इसको निकालता है, तो निकालता है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, डिपार्टमेंट यूनाइटेड नेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, सोशल अफेयर्स,
ठीक है, यानी अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या होगा, तीन बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, यानी बोल सकते हैं संयुक्त, संयुक्त थोड़ा पेन अलग कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, मामलों, ठीक है, के विभाग उनके द्वारा जारी किया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या होगा शॉर्ट में, तो इसका शॉर्ट में होगा UNDESA, समझ गया ना, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट इकोनॉमी, ई फॉर इकोनॉमी, एस फॉर सोशल अफेयर्स, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा इसको जारी किया जाता है। मैंने क्या बताया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आया है, कौन जारी करता है, तो यूएनडीएस यानी यूएनडेसा जारी करता है। यूएनडीएस का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अब आता है कि इसमें क्या मिला है, मतलब क्या जारी किया गया, तो ध्यान रखना टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर सिटी अगर देखा जाए, या हम बोल सकते हैं कि टॉप, अगर देखा जाए टॉप 10 में टॉप 9 जो सिटी है, टॉप 10 में टॉप 9 सिटी, यानी टॉप 10 में टॉप 9 जो सिटी है वो एशिया का, टॉप 9 जो सिटी है एशिया का, यानी वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो अगर देखा जाए 10 में से 9 कंट्री जो है ना, सॉरी सिटी जो है ना, वो एशिया का है, समझ गए, 10 में से 9 एशिया का, यहां तक क्लियर। अब आता है कि मैं बताया था कि कौन कौन से किसका पोजीशन है, तो पहला जो कंट्री है वो जकार्ता है, जकार्ता। अब आता है कि जकार्ता है कहाँ, तो इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया। उसका कितना पॉपुलेशन है, तो लगभग 42 मिलियन, 42 मिलियन पॉपुलेशन कहाँ रहता है, सिटी में रहता है। दूसरा पोजीशन किसका आता है, तो ढाका का, तो ढाका क्या है, बांग्लादेश का है, लगभग 37 मिलियन पॉपुलेशन कहाँ रहता है, सिटी में, समझ सकते हैं। तीसरा पोजीशन किसका आता है, तो टोक्यो यानी जापान का, टोक्यो जापान का, तो कितना है भाई, 33 मिलियन है। चौथा आता है दिल्ली का, तो दिल्ली में कितना है भाई, तो दिल्ली के बहुत कम है, लगभग 22 करीब है। और चौथा पोजीशन किसका आता है, दिल्ली का। अब पांचवा किसका आता है भाई, तो पांचवा आ गया संघाई का, संघाई यानी चाइना, समझ गया ना। कोलकाता का, भारत का 2 सिटी है टॉप 10 में, कोलकाता है 8वां पे और दिल्ली है चौथा पे, ठीक है, 4 दूने 8, चौथा पे। एक ही कंट्री है टॉप में एक ही, टॉप 10 में ओनली वन कंट्री, ओनली वन कंट्री, ओनली वन कंट्री नॉन एशिया का, तो उस कंट्री, सॉरी इस कंट्री ने बल्कि सिटी 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 सिटी, ठीक है, ओनली वन है नॉन एशिया का, उसका नाम है कायरो, उसका नाम है क्या है, कायरा, ठीक है। कहाँ का है भाई, इजिप्ट का, इजिप्ट यानी मिस्र का, जो 10वां है, ठीक है, समझ गया यहां तक। अब आता है कि अगर देखा जाए 1950 से दुनिया में अर्बनाइजेशन कितना बड़ा है,
लगभग डबल बढ़ा है। 1950 से दुनिया में अर्बनाइजेशन कितना बढ़ा है? डबल बढ़ा है। यानी बोल सकते हैं कि 1950 में 20% था तो 2025 में यानी डबल से भी ज़्यादा 50% पॉपुलेशन है। ठीक है, 2025 में। अब आता है कि 2050 में कितना होगा, तो लगभग 66% हो जाएगा। यानी 2025 में अगर देखा जाए तो कितना है भाई? 8.2 बिलियन। 2050 में कितना था? 2.5 बिलियन। अगर पूछेगा, सॉरी 1950 में पूछेगा 2050 में तो लगभग 66% पॉपुलेशन रहेगा। कहाँ पे भाई? तो 66% पॉपुलेशन आपका रहेगा अर्बन में। ये आज का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ था, जो ज़्यादा पेपर में आएगा, उसको मैंने बता दिया। समझ में आ रहा तो लाइक करो, सब्सक्राइब